हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जहां अपना डिस्कशन चल रहा था 7th क्लास की साइंस के ऊपर, और आज हम सबसे पहले इसे समाप्त करेंगे, यानी आज इस चैप्टर का एंड कर देंगे। तो कल अपनों ने जहां तक पढ़ा था वो था एक फूड चेन बना के दिखाई थी मैंने आपको बोर्ड के इस साइड। वो फूड चेन यही थी कि एक प्लांट्स को रैट खाते हैं, रैट को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल उठा के ले जाता है और खाता है। ठीक है, तो ये एक फूड चेन थी। ठीक है, मैंने आपको ये सब बातें इसीलिए बताई कि जब आगे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि देखिए कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ तक अपने आ चुके थे। इसके बाद में जो बात कर रहे हैं वो ये कि कई प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल तो नहीं होता उनके पास, तो फूड खुद नहीं बना सकते, वो कोई और प्लांट के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, वो कोई और प्लांट के साथ चिपक जाते हैं और अपना जो फूड और न्यूट्रिशन है वो उन प्लांट से लेने लग जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सबसे पहले ऐसे प्लांट को बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे प्लांट जो अपने फूड के लिए किसी अदर प्लांट के साथ चिपक जाते हैं, उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन खींचते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। इसका जो एग्जाम्पल है पैरासाइट्स का वो है डोडर प्लांट। ठीक है, डोडर प्लांट, ये जो डोडर प्लांट है ये अगर मैं आपको इसका लोकल लैंग्वेज के अंदर बताऊं, जो अपनी इसको बोलते हैं अमरबेल, इसको बोलते हैं अमरबेल। ये क्या होता है कि कोई भी प्लांट होता है, उस प्लांट की जो ब्रांचेज होती हैं उसके ऊपर जाके यूं कुंडली बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, कुंडली बनाना शुरू कर देती है, अर्थ से तो ये कुछ लेती नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से जुड़े रहना इसके लिए कोई ज्यादा जरूरी बात भी है, ये इसके ऊपर कुंडली बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, कुंडली बनाने के साथ साथ जो प्लांट के पास न्यूट्रिशन आता है, ठीक है, फूड से, वो न्यूट्रिशन ये खुद लेने लग जाती है इससे। ठीक है, ये जो अमरबेल है, ये जो डोडर प्लांट है वो एसोसिएट हो जाती है, अपना खुद से कोई फूड नहीं बनाती। ठीक है, तो जो डोडर प्लांट है वो आपका जो मेन प्लांट होता है उसको बोलते हैं अपने होस्ट प्लांट, इसको बोलते हैं होस्ट प्लांट, जिससे ये अपने न्यूट्रिशन खींचेगा उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट, और जो खुद न्यूट्रिशन खींचेगा उस होस्ट प्लांट से उसको बोलेंगे पैरासाइट्स, उसको बोलेंगे पैरासाइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पैरासाइट क्या होते हैं, जो बेसिकली दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन खींच के काम चलाते हैं अपना। ठीक है, और जिससे न्यूट्रिशन खींचते हैं उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं और इनको खुद को अपने हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, वो है MOSTELTEU। ये जो प्लांट है मोस्टली प्लांट, ये प्लांट क्या करता है, सेम कहानी इसके साथ है, बट ये इसके लिए तो एक तो ये मैंगो के ऊपर ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, मोस्टली जो प्लांट है ये मैंगो के ऊपर मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, बट ये अपना फूड तो खुद बनाता है। ठीक है, ये फूड तो सेल्फ बना लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है इसके पास, फूड तो बना लेता है, लेकिन जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, अदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनके लिए, अदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनके लिए ये होस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स लेगा, वो तो लेगा होस्ट से, न्यूट्रिएंट्स लेगा होस्ट से, और जो फूड है वो बनाएगा खुद। तो इसको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट, इसको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। तो जो आपका मस्ती प्लांट है, ये प्लांट फूड के लिए तो सेल्फली मेंटेन करता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको पार्शियल पैरासाइट प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, डोडर प्लांट और मस्ती प्लांट का आपको एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए कई प्लांट ऐसे होते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं अपने जल्दी से, इसमें कोई स्क्रीनशॉट वगैरह की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो वही बता रहा हूं मैं बस।
इसके बाद में जो आपके एग्जाम्पल है वो है कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाने लगते हैं, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाने लगते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस। ये प्लांट बेसिकली क्या करते हैं कि इनकी सरफेस के ऊपर जो भी इंसेक्ट आके बैठता है वो उसको खा जाते हैं। खाने का मीन्स ये है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, फॉर एग्जांपल अगर अपने देखें तो इसका जो एग्जांपल है वो है वेनस फ्लाइटर। वेनस फ्लाइटर, ये जो आपका वीनस फ्लाइट्रैप जो है वो अमेरिका के जो फॉरेस्ट है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, वीनस फ्लाइट्रैप के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसे दो सरफेस टाइप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसके अंदर जब कोई भी इंसेक्ट आके एंटर कर जाता है तो ये क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने के बाद इसके अंदर छोटी छोटी एक पॉकेट बनी हुई है जिससे डाइजेस्टिक जूस निकलता है। ठीक है, जिससे डाइजेस्टिक जूस निकलता है। उस डाइजेस्टिक जूस से ये जो इंसेक्ट अंदर गया है वो एक सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इनको उससे इजीली न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उससे न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। तो जो वीनस फ्लाइट्रैप है उसका यही वर्किंग है कि कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर आएगा, ये क्लोज हो जाएगा और क्लोज होते ही यहाँ से डाइजेस्टिक जूस उसके ऊपर गिरेगा और उससे न्यूट्रिशन खींच लीजिएगा। इसी का एक और एग्जांपल है वो है वीनस फ्लाइट्रैप, आपने देख लिया है। उसके बाद में जो है वो है पिचर प्लांट। वो है पिचर प्लांट। इस पिचर प्लांट के अंदर आपको एक पॉट टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी। ये इस पॉट टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ एक गेट होता है। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है और स्लाइड होके वो इसके अंदर आके गिर जाता है। ठीक है, जब वो बाहर निकलने का एफर्ट लगाता है तो ये गेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो वो इंसेक्ट इसके अंदर आ गया है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, उन पॉकेट से डाइजेस्टिक जूस निकलता है, वो इस इंसेक्ट के ऊपर गिरेगा और ऊपर गिरते ही इंसेक्ट आता है वो मर जाएगा और उससे न्यूट्रिएंट्स खींच लिया जाएगा इस प्लांट के थ्रू। ठीक है, ये पिचर प्लांट श्रीलंका जो साउथ के अंदर अपने श्रीलंका के अंदर मिलता है। ठीक है, और अगर इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो ये प्लांट मिलेगा आपको असम के जो फॉरेस्ट है वहां पे। तो जो असम के फॉरेस्ट हैं वहां पे आपको ये मिलते हैं। ठीक है, अपने यहाँ नजदीक के अंदर नहीं है, श्रीलंका या असम के फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। क्योंकि ये इंसेक्ट खा रहे हैं इसलिए इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आपको याद रखना है डोडर प्लांट के बारे में, आपको याद रखना है वेनस फ्लाइट्रैप के बारे में, आपको पिचर प्लांट के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद में जो आपकी बुक के अंदर टॉपिक दे रखा है वो सेपरोट्रॉप्स का है। ठीक है, सेपरोट्रॉप्स का जो टॉपिक है उसके अंदर भी ऐसी ही स्टोरीज हैं छोटी सी कि कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है वो किस प्रकार अपने न्यूट्रिशन के लिए किस किस के ऊपर डिपेंड रहता है, सेपरोट्रॉप्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर यहाँ से चेंज करूंगा इसको लिखना ही पड़ेगा पूरा। सेपरोट्रॉप्स, अब देखिए सेपरोट्रॉप्स की क्या कहानी है। सेपरोट्रॉप्स का हिंदी प्रोनाउंसिएशन बताऊं आपको, इनको बोलते हैं मृतजीवी। इनको बोलते हैं मृतजीवी। इसको सेंटर में लिखते हैं अपने। इसको बोलते हैं मृतजीवी। मृतजीवी शब्द का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो इसका जो अर्थ निकलता है वो ये कि ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल या ऐसे लिविंग क्रिएचर जो हुए जीव के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसको अपने कैसे लिखेंगे इन इंग्लिश? इन इंग्लिश अपने ऐसे लिखेंगे कि सेपरोट्रॉप्स डेड एंड डिकेइंग जो आपके क्रिएचर ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, डेथ एंड डिके। इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको। इसका जो एग्जांपल है वो है फंजाई। इसका जो एग्जांपल है वो है फंजाई।
फंजाई इसका एग्जांपल है। इसके अलावा इसका एग्जांपल मशरूम भी इसका एग्जांपल है। मशरूम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, मशरूम इसका एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरिया है, तो बहुत सारे एग्जांपल इसी के हैं, ठीक है। अब ये मृतजीवी या सॉरी ये सेप्रोट्रॉप्स कैसे अपना न्यूट्रिशन इससे खींचते हैं? ये क्या करते हैं, ये जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है इनको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, इनके बॉडी के अंदर ले लेते हैं और इनके ऊपर वही सेम प्रोसेस डाइजेस्टिव जूस गिराते हैं और डाइजेस्टिव जूस गिरने की वजह से ये एनिमल उस डाइजेस्टिव जूस के अंदर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसके अंदर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और ये सॉल्यूशन इन सेप्रोट्रॉप्स को न्यूट्रिशन देता है, इनको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स को न्यूट्रिशन देता है। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं कि उस जिस इंसेक्ट को जिसको खाना है उसके ऊपर ये डाइजेस्टिव जूस गिराते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन से न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जो डाइजेस्टिव जूस और सॉल्यूशन है, अगर फंजाई के अंदर मैं आपको बात करूं, फंजाई क्या है, एक बैक्टीरिया टाइप का एक छोटा सा जीव है जो ऑल अराउंड अपने सराउंडिंग के अंदर रहता है। फंजाई हर जगह है, आपके जूते से लेके आपके बर्तन तक हर जगह फंजाई है, ठीक है। फंजाई जो आपका है वो आपके चारों तरफ सराउंडिंग के अंदर हर जगह हो सकता है। मैंने बताया शूज से लेके आपके जितने भी वेसल बर्तन हैं उनके ऊपर। तो ये जो फंजाई है इसको जैसे ही वेट इन्वायरमेंट मिलता है या ज्यादा वार्म इन्वायरमेंट मिलता है, ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। जर्मिनेट का मतलब दिखना शुरू हो जाता है या फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये फंजाई जैसे ही वेट और वार्म एनवायरनमेंट के टच के अंदर आता है, ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके फंजाई के बारे में जितना बताना था, सेप्रोट्रॉप्स का ये पार्ट है। उसके अलावा भी देखिए कई क्या होता है कि एक सेप्रोट्रॉप्स और एक ऑटोट्रॉप्स साथ में मिलकर रहने लग जाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जो नीड है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अगर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, तो वो भी आपका सेप्रोट्रॉप्स है, ठीक है, वो भी आपके सेप्रोट्रॉप्स की तरह ही वर्क करना। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल एक है फंगस। फंगस का अगर आपने नाम सुना हो तो आपको ये बताना है कि फंगस किस टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोट्रॉप्स है या ऑटोट्रॉप्स है या हेटेरोट्रॉप्स है, कौन से टाइप का है, ठीक है। ये आपको बताना है कि फंगस कौन से टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक फंगस प्लस एल्गी, एल्गी मैं बता देता हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस टाइप का है। एल्गी जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, यानी कि एल्गी फूड बना सकता है, ठीक है। अगर फंगस अगर आपने कमेंट कर दिया है किस टाइप का है तो मैं यही बता देता हूँ, जरूरी है आपको बताना, फंगस आपका सेप्रोट्रॉप्स ही है, ठीक है, फंगस आपका सेप्रोट्रॉप्स ही है। तो फंगस अगर सेप्रोट्रॉप्स है और एल्गी ऑटोट्रॉप्स है, तो ये दोनों साथ में मिलके अपनी अपनी नीड को पूरे करते हुए एक कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं जिसको बोलते हैं लाइकेन, जिसको बोलते हैं लाइकेन। ये जो लाइकेन है इसको देखिए फूड तो देगा आपका एल्गी, क्योंकि फूड एल्गी के पास क्लोरोफिल है तो इजीली बना लेगा। और जो फंजाई जो आपका है, फंजाई यहाँ पे देगा वाटर, वाटर शेल्टर यानी कि जगह रहने के लिए, शेल्टर और मिनरल्स भी जो कि वाटर के अंदर होते हैं। तो इस जो लाइकेन जो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है उसको एल्गी देता है फूड और शेल्टर वाटर एंड मिनरल आपको देता है फंगस, ठीक है। फंगस इसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये आपका सेप्रोट्रॉप्स का टॉपिक हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं जल्दी से, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स के बाद में जो आपका टॉपिक बचता है वो ये कि जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है
वो अपने आप रिप्लेनिश कैसे होता है, उसकी भरपाई अपने आप कैसे होती है। तो देखिए अगर फॉरेस्ट का मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती रहती है सॉइल के ऊपर और वहां से डिक्लाइन होके उसका जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो सॉइल के अंदर मिलता रहता है। सिमिलरली अगर कोई एनिमल मरता है तो उस एनिमल का जो बॉडी है वो डिकम्पोज होके डिकाइन होके सॉइल के अंदर ही उसके जो पार्टिकल है वो छोड़ के जाता है, उससे उसकी जो मैन्युअल पावर है, उसकी जो फर्टिलाइजिंग पावर है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जाए, अपने जो लैंड यूज में कर रहे हैं उसके अंदर अगर अपने जाएं तो वहां अपने कंटिन्यूसली क्रॉप उगाते हैं, तो वहां ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहां पे जो जो न्यूट्रिशन है उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे एक ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर अपने को वहाँ पे क्रॉप उगानी। तो अगर अपने को क्रॉप उगानी है और इनका जो रिप्लेनिश है वो इजीली बनाए रखना है, भरपाई करते रहना है, तो उसके लिए 3 मेथड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फर्स्ट है वो मैन्योर डालना। ठीक है, अगर अपने कंटिन्यूसली मैन्योर डालते रहेंगे, खाद डालते रहेंगे, तो जो आपका रिप्लेनिशमेंट है वो इजीली होता रहेगा। या जो बायो प्लांट से जो सैलरी निकलती है, बायो प्लांट से जो सैलरी निकलती है, जो खाद निकलती है, उसको डालेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर अपने फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उससे भी आपका जो सॉइल है उसका बेनिफिट होगा और उसकी जो प्रोडक्शन पावर है वो बढ़ेगी। फर्टिलाइजर मीन उर्वरक, इसका अगर मीनिंग आप लिखना चाहो तो इसका मीनिंग आप लिखते हो उर्वरक। ठीक है, और मैन्योर का नीचे लिखना चाहो तो खाद लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो लास्ट मैं तरीका बता रहा हूँ आपको वो है क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन का कैसे, सपोज दैट आपने अगर फर्स्ट टाइम में वीट उगाया है, ठीक है, तो जब 1 ईयर के बाद में इसकी सेकंड टर्न आएगी क्रॉप की, तब आप वीट के जगह अगर आप मस्टर्ड यानी कि सरसों उगाते हो तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। कैसे होगी, क्योंकि जो क्रॉप है उसका आपने साइकिल चेंज कर दिया है, क्रॉप को आपने रोटेट कर दिया। अगर आप वीट की जगह वापस वीट उगाते तो इतनी प्रोडक्शन नहीं होती जितनी मस्टर्ड उगाने पे होगी। ठीक है, तो इससे आपकी जो सॉइल है उसकी प्रोडक्शन पावर इंक्रीज होती है। इसके अलावा देखिए एक स्पेशल प्लांट का टाइप का प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि जो है वो नाइट्रोजन बैलेंस बना के रखता है एनवायरनमेंट के अंदर। कैसे कि नाइट्रोजन जो गैस है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो सकती है, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो सकती है प्लांट के थ्रू। और जो लास्ट लेक्चर अपना हुआ था उसके अंदर मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली कंज्यूम क्यों नहीं करते हैं प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक गैस है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप पूछोगे कि सर बॉन्ड क्या है। बॉन्ड बेसिकली एक ऐसी काल्पनिक चीज है, एक इमेजिनरी चीज है जो दो एटम को जोड़े रखने का काम करती है। ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स मान सकते हो आप जो दो एटम को जोड़े रखने का काम करती है। तो नाइट्रोजन के अंदर एक बॉन्ड है, उसको तोड़ना इजी नहीं होता, उसको तोड़ के ये जाना इजी नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि ये जो नाइट्रोजन है वो इजीली कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है, वापस लेग्यूमिनस पे आते हैं। लेग्यूमिनस की जो रूट होती है उसके अंदर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। उन नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसका नाम राइजोबियम होता है। तो इस राइजोबियम बैक्टीरिया का जो वर्क है वो ये है कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को ये सॉल्युबल नाइट्रोजन साल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है और उनका यूज करके जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ मेंटेन करता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहले ही कहा था लेक्चर के अंदर कि आज इसको समाप्त कर देंगे, आज इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। और आपने पूरी वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।